प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 के अभिव्यक्ति माध्यम चैप्टर में अभिव्यक्ति माध्यम एक जिसको कहना चाहिए मीडिया, एक व्याकरण में इस प्रकार का टॉपिक दिया गया है। एक 11th से स्टार्ट हुआ है तो 12th में पहला चैप्टर है इसका जनसंचार। जनसंचार का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है जन माने लोगों में संचार। किसका संचार? अरे जहाँ पर लोगों में आपस के विचार विमर्श, समाचारों का, सूचनाओं का जब आपस में आदान प्रदान होता है उसको हम संचार कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हमारे पास जो होते हैं जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। इनके माध्यम से खबरें जो है एक दूसरे तक पहुंचती हैं और वहाँ पर एक दूसरे से पहुंचती है तो किस प्रकार से वो क्या अपना एक्शन लेते हैं, किस प्रकार से उनकी खबरों का फायदा उठाते हैं। प्रश्न ये है कि इस प्रकार से इन खबरों का आदान प्रदान होने के साथ साथ एक क्वेश्चन और उठता है कि इनकी खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं। अब इनमें देखा जाए तो अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। अखबार को हम पढ़ते हैं, पढ़कर रख देते हैं, और रेडियो को केवल सुन सकते हैं, और टेलीविजन को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। नेट एक बहुत ही खर्चीला संचार का साधन है। यहाँ पर बात ये उठती है कि इन दोनों में खूबियाँ क्या है? खूबियाँ ये है कि लोग जो है, कुछ लोग अखबार को पढ़ना पसंद करेंगे, कुछ लोग रेडियो को सुनना पसंद करेंगे, कुछ लोग टेलीविजन को सुनना देखना पसंद करेंगे, कुछ लोग जो है नेट को पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से इनकी अपनी अपनी अभिरुचियाँ होती हैं और उनके अनुसार काम करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं अखबार ही हमारे लिए ठीक है, रेडियो ठीक नहीं है, टेलीविजन भी ठीक नहीं है, नेट भी ठीक नहीं। क्यों? रेडियो को केवल सुनने के बाद वो जो उनकी खबरें जो है वो समाप्त हो जाती हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे टेलीविजन को सुनने और देखने के पश्चात, नेट को देखने के पश्चात कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता है। ये तो अखबार को पढ़ सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से विचार विमर्श कर सकते हैं, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं कही गई हैं, क्या बुराइयां कही गई हैं। यानी अखबार जो है एक जनसंचार का स्थायी साधन माना गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि क्या इन संचार माध्यमों की किसकी खूबियां का अर्थ होता है, खूबियां का विशेषता है, इनकी क्या विशेषता है, और खामियां का मतलब होता है बुराइयां। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये इसमें बताया गया कि इन संचार माध्यमों में किसकी क्या अच्छाई है, किसकी क्या बुराई है। अब अगर लिया जाए रेडियो को, तो रेडियो जो है केवल सुन सकते हैं, उसको देख भी नहीं सकते, और उसके साधन, उसका जो है आवाज केवल स्थायी नहीं होती है, केवल सुना और उसके बाद समाप्त हो गई। टेलीविजन जो है देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो हम अखबार में या रेडियो में पढ़ते और सुनते हैं उसको हम चित्रों के माध्यम से देखकर हमारे मन और मस्तिष्क में वो बात चढ़ जाती है, उसको हम भूलते नहीं हैं। और नेट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट खर्चीला साधन है, इसका सब लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था कि इसकी खूबियाँ और खामियाँ क्या रही। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छी तरह से समझा करके लिख सकते हैं। अब इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यम में जो प्रिंट माध्यम है वो क्या, उसका क्या महत्व है? प्रिंट माध्यम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंट माध्यम। प्रिंट का अंग्रेजी शब्द है प्रिंट।
और इसको हिंदी में कहते हैं छपाई वाला माध्यम। छपाई वाला माध्यम कहने का अभिप्राय यह है कि छपाई वाला माध्यम से अभिप्राय क्या है। जैसे इस माध्यम के अंतर्गत जैसे हमारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि, ये बुक्स, किताबें, ये सभी जो है छपाई के अंतर्गत आती है, प्रिंट के अंतर्गत आती है। प्रश्न ये उठता है कि छपाई माध्यम जो है कब से स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, कैसे, क्या पहले छपाई नहीं होती थी? तो प्रश्न यहाँ पर यही उठता है कि इसका जो है शुभारंभ माना जाता है चीन से, कि सबसे पहले प्रिंट का जो आविष्कार जो है, स्टार्टिंग जो है चीन में हुआ। उसके पश्चात एक इंग्लैंड में एक जॉनिस गुटेनबर्ग एक अंग्रेज थे। उन्होंने भारतवर्ष में गोवा में 1556 ईस्वी में एक कारखाना लगाया, छपाई का कारखाना, और उसके माध्यम से जो है हमारे ये प्रकार की ये जो है प्रिंट स्टार्ट हो गया। और इस प्रिंट के स्टार्ट होने में क्या हुआ कि भारत पहले हुआ चीन में, उसके बाद इंग्लैंड लंदन में हुआ, उसके पश्चात जो है यूरोप में इसका शुभारंभ किया गया। यूरोप में एक रेमसा बनाया गया, एक कहना चाहिए रेमसा का आरंभ हुआ। तो उसमें छापे खाने का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया, जॉनिस गुटेनबर्ग ने इसका प्रारंभ किया, और धीरे धीरे मुद्रण की ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ें छपती चली गई, और उसके पश्चात आगे चल करके ये लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो गई। पढ़े लिखे लोगों में मुद्रित माध्यमों का बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, और जब से लोग पढ़े लिखे होने लगे तो इस प्रकार से ये प्रिंट माध्यम का क्या महत्व है, प्रिंट माध्यम का आविष्कार कहाँ से हुआ, किस किस प्रकार से, तो एक क्वेश्चन ये था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रिंट माध्यम में एक आपके एग्जाम में और आता है कि टीवी की खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हुआ करते हैं। इसी चैप्टर से, जनसंचार माध्यम के चैप्टर से संबंधित एक नया क्वेश्चन है, जिसके छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके कभी कभी एग्जाम में आते रहते हैं, और वो टीवी के चरण है। आपके थर्ड क्वेश्चन है टीवी खबरों के विभिन्न चरण। टीवी खबरों के विभिन्न चरण, जैसे आपका नंबर 1 है फ्लैश न्यूज, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ये फ्लैश आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है। तो इसका मतलब है, एक लाइन में आप उत्तर देंगे कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज वो बड़ी खबर होती है जो तत्काल दर्शकों तक पहुंच जाती है। अगर कोई घटना स्थल पर घटना घटित हुई तो अखबार में तो रात को छपेगी, बाद में छपेगी, समाचारों में बाद में आएगी, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज जो है इस प्रकार से बस चल रहा हो। दूसरा है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर, ये ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर में जब संवाददाता, जब रिपोर्टर एंकर को खबर देता है तो उसमें चित्र नहीं होते, केवल फोन के माध्यम से ये खबर पहुंचती है। तीसरा चरण है आपका फोन इन। फोन इन
ये खबर क्या है, केवल फोन के माध्यम से ये खबर संवाददाता को रिपोर्टर ने दिया करता है। और चौथा है आपका, चलो सुनो, और चौथा है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल, ये खबर क्या है कि फोन के माध्यम के साथ साथ जब विजुअल, विजुअल का मतलब होता है देखना, और वो वहाँ दृश्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं, ये एंकर विजुअल कहलाता है। उसके पश्चात जो है एक खबर है एंकर वाइट। एंकर वाइट चौथी खबर है एंकर वाइट। एंकर वाइट का मतलब होता है कि जब, वाइट का अर्थ है कथन, कि जब दृश्यों के साथ साथ कभी कभी जो है टीवी पर किसी प्रकार के पुष्ट करने के लिए घटना के दृश्य दिखाए जाते हैं, और उसके पश्चात जो है वहां पर जो है कथन दिया जाता है। और पांचवा चरण है इसका लाइव। घटना स्थल से किसी खबर का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। उसके एग्जाम्पल्स हैं, अगर कोई घटना घटित हुई है तो वहाँ पर संवाददाता को जो है एंकर, रिपोर्टर जो है खबर देता है, वो लाइव दिखाया जाता है। क्रिकेट मैच इत्यादि जो है सब लाइव हुआ करते हैं। इसके साथ साथ एंकर पैकेज। एंकर पैकेज क्या होता है, ये छठा चरण है एंकर पैकेज। ये एंकर पैकेज जो है वो एक प्रकार से जो है एक ऐसा पैकेज होता है, इसमें घटित दृश्य जो है उसमें जुड़े लोगों के कथन और ग्राफिक्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। कथन भी होते हैं, उनके ग्राफिक्स जो है सारे आंकड़ा डाटे दिए जाते हैं। और उसके पश्चात इस प्रकार से ये 6 चरण जो है टीवी के हैं। तो आज के इस टॉपिक में अभिव्यक्ति माध्यम की जनसंचार में 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरह से नोट करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे।